ये जो ड्रग्स हैं ये ब्रेन डिसऑर्डर है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये ब्रेन डिसऑर्डर है, इसका मेंटल हेल्थ से ताल्लुक है। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग बीमारियां हैं कि जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, उनका नींद उड़ जाती है और वो भी हर एक से लड़ते फिरते हैं। पेशेंट से भी लड़ाई झगड़ा उनका रहता है और कभी सदकेबारी जाते हैं, कभी बुरा भला कहते हैं, कभी गले लगाते हैं, कभी परे तिक्के देते हैं। ये हरकतें कैसी हैं कि किसी बंदे को, सेम बंदे को सुबह तिक्के दिए, गालियां निकाली, बुरा भला कहा, दोपहर को गले लगा के वो भी रोआ, आप भी रोए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नशा करना आमतौर पर वो लोग नशे की तरफ रुजू करते हैं कि जिनका मूड ख़राब रहता है, सिंपल। अच्छा, वैसे उनको अंदाज़ा नहीं होता ड्रग्स का क्या मतलब होता है। ड्रग्स अगर आपको कोई बंदा हर वक्त गोलियां फांकता हुआ नजर आए, कैप्सूल फांकता हुआ नजर आए, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? बीमार है बेचारा। और जो बंदा हर वक्त ड्रग्स के लिए भागा दौड़ा फिरे, कभी वो चाय पी रहा है कि ज़रा थोड़ा अलर्ट हो जाऊं, कभी वो सिगरेट पी रहा है, कभी चरस पी रहा है, और कभी हेरोइन पी रहा है, कभी स्लीपिंग पिल्स ले रहा है, कभी कोकेन कर रहा है, और ये वो बंदा है जो ये सारे काम एक ही दिन में कर रहा है। सारे काम एक ही दिन में कर रहा है, सारे काम। क्या आप समझते हैं कि कोई बंदा एक ही दिन में ये सारे काम कर सकता है? चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, चरस, हेरोइन, कोकेन और वैलियम। क्योंकि वो मूड से हार गया होता है तो वो ट्राइयां कर रहा होता है मूड को सही करने की। हत्ता कि किसी वक्त पर वो कहता है मैं सांप लड़वाऊं। कभी आपने ऐसे बंदे सुने हैं जो सांप लड़वाते हैं? सुने हैं ना ऐसे बंदे? ठीक। तो आप ज़रा सोचें कि बंदे का जिसका मूड सही नहीं होता तो कई दफ़ा वो अपने जिस्म पे कट लगाता है। आपको समझ में आती है कि वो कट क्यों लगाता है? क्योंकि कट की जो तकलीफ़ है वो कम होती है, उसके अंदर की तकलीफ़ ज़्यादा होती है, और वो जो कम तकलीफ़ है वो उसको प्लेयर लगती है। प्लेयर, कम तकलीफ़ उसको प्लेयर लगती है। प्लेयर और कुछ चीज़ नहीं होता। अगर आपने वॉशरूम जाना हो और कोई डॉक्टर आपको इजाज़त ना दे रहा हो और आप बार बार कह रहे हो कि जी मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है, और बिल आखिर जो है आपको इजाज़त मिल जाए, तो आपको जाके वॉशरूम में क्या फील होगा? प्लेयर। ये दिस इज़ प्लेयर। प्लेयर बस इतना ही होता है कि कई दफ़ा इतनी ही बात प्लेयरेबल होती है कि सुबह सवेरे उठा है, हेरोइन का नशा तंग कर रहा है या कोई भी नशा तंग कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे जिस्म सारा दर्द कर रहा है और ईंटों का ट्रक जैसे किसी ने उलट दिया है आपके ऊपर। और उसके बाद जब बंदा नशा करता है तो उसकी तकलीफ़ें दूर होती हैं, पर वो उसको प्लेयर लगता है, उसको प्लेयर लगता है। मुझे अभी तक याद है, आज से कोई 42 ईयर्स पहले मुझे एक दफ़ा एक इंजेक्शन लगा था जो सिंपल बैरलजीन इंजेक्शन था, मेटामिजोल। बैरलजीन का इंजेक्शन जो कि किडनी पेन में लगाया जाता था। तो मुझे किडनी पेन हुई तो मुझे डॉक्टर ने बैरलजीन का इंजेक्शन लगाया इंट्रावीनस, और वो लगते लगते जो किडनी पेन है वो ठीक हो गई। तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी दर्द को कोई चीज़ पकड़ के मुझसे दूर ले गई है, और मुझे आज तक उसकी फीलिंग याद है। आज तक मुझे उसकी फीलिंग नहीं भूली। और वो कोई प्लेयर नहीं था, वो कोई ड्रग नहीं थी ऐसी ख़ास। दर्द ख़त्म करने के लिए मेटामिजोल, जिसे बैरलजीन कहते थे, वो एक बैरलजीन का टीका लगा। तो नशा वो लोग करते हैं जिनका मूड ख़राब रहता है। अच्छा, ये वो मूड ख़राब रहता है जिसका ताल्लुक हालात से इतना नहीं होता।
जिस मूड का ताल्लुक हालात से होता है वो नॉर्मल बात है। अगर आपके हालात ही अच्छे नहीं, या आपको कोई नुकसान हो गया है, या किसी ने आपको फिटम कह दिया है, या कोई माँ बाप ने धक्का शक्का दे दिया, वैसे ही घर में, इससे जो मूड ख़राब होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस ख़राब मूड की बात कर रहा हूँ जो कि आपका मूड ख़राब रहता है बग़ैर किसी वजह के। क्या आप पहचानते हैं अपने घरों में ऐसे लोगों को कि जिनका मूड वजह से ख़राब होता है या जिनका मूड बग़ैर वजह के ख़राब होता है? अमूमन ये 7 साल के बच्चे में पहचाना जा सकता है, 10 साल के बच्चे में पहचाना जा सकता है कि वो खामखाई मूड ख़राबी का मुजाहरा कर रहा होता है और आप परेशान होते हैं कि इसको क्या मसला है, और आप उसको पूछते हैं क्या है, तो वो कह देता है मुझे बर्गर लेके दे, या मुझे गुब्बारे लेके दें, या मुझे कोई चीज़ लेके दें। और जब आप वो चीज़ें लेके देते हैं तो वो कुछ बेहतर फील करने लगता है, लेकिन मूड ख़राब रहता है। टीन एज में ये ज़्यादा मूड ख़राब रहता है। ये जो मूड ख़राब ख़तरनाक वाला है, ये वो है जो बग़ैर वजह के मूड ख़राब रहता है। जो किसी वजह से मूड ख़राब रहता है वो इतना ख़तरनाक वाला नहीं है। जिसकी वजह आपको समझ में आती है कि ये है वजह और इस वजह से मेरा मूड ख़राब है, तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आपके पाकिस्तान की टीम मैच हार गई है क्रिकेट का, तो आपका मूड ख़राब हो गया 2 घंटे के लिए, तो ये बात ठीक है कि आपको पता है कि ये मैच हारा है पाकिस्तान, तो मेरा मूड इस वजह से ख़राब हुआ है। तो ये कोई तकलीफ़ दे बात नहीं है, या ख़तरनाक बात नहीं है। लेकिन ये जो मूड ख़राब रहता है जिसकी वजह कोई नहीं होती, तो ये ख़तरनाक वाला ख़राब मूड है, ये मूड डिसऑर्डर है, और इस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वरना जब वो बड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हवा के दोष पे वो उड़ता हुआ ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसको ड्रग ऑफर होगी। क्योंकि जिसका मूड ख़राब रहता है उसका दिल स्कूल में, क्लास में नहीं लगता, वो क्लास से बाहर रहना चाहता है। जिसका मूड ख़राब रहता है वो घर में पढ़ता भी नहीं है। जब वो घर में पढ़ता नहीं है और स्कूल जाता है, तो जब टीचर से उसकी मुलाकात होती है तो टीचर उसको क्या कहेगा? जब टीचर को पता चलेगा कि ये पढ़ा नहीं है, डांटेगा। अब उसका तो वैसे ही मूड ख़राब रहता है, ऊपर से टीचर ने डांट दिया। अब उसका क्लास में जाने को दिल चाहेगा कि क्लास के बाहर बैठने को दिल चाहेगा। बाहर बैठने को दिल चाहेगा तो क्या वो स्कूल में ही बाहर बैठेगा क्लास के, या स्कूल की दीवार फलांद के बाहर भी चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। जब वो बाहर चला जाएगा तो वो किधर टाइम पास करेगा? एक 14 साल का, 12 साल का, 13 साल का बच्चा किधर टाइम पास करेगा? अकेला टाइम पास करेगा या अपने साथ के 2, 3, 4 पकड़ के पास करेगा टाइम? कुछ लोगों को लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं सिगरेट से वास्ता उसका पड़ेगा, और वो सिगरेट पिएगा तो उसका मूड अच्छा महसूस होगा उसको। फिर कहीं ना कहीं उसको चरस से वास्ता पड़ेगा। अच्छा, एक बंदा जो CSS पास करता है और ट्रेनिंग में जाता है और बाद में वो अफसर लग जाता है और ग्रेड 17 का हो जाता है, ग्रेड 18 का हो जाता है, तो ग्रेड 19 का हो जाता है, तो उसके काम का बोझ कितना होता है? काफ़ी काम का बोझ होता है। उसको अपने से बड़े अफसरों से डांट पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती? और शाम तक उसका डांट खा खा के और डांट के बुरा हाल होता है। जब हम डांटते हैं किसी को तब भी हमारा मूड ख़राब होता है, जब हमें डांट पड़ती है तो तब भी मूड ख़राब होता है। और अगर उसको पहले ही मूड डिसऑर्डर भी हो, जो कि इंटेलिजेंट लोगों में आम तौर पर होता है, आपने कभी सोचा कि डफर लोगों का मूड क्यों नहीं खराब होता? जी, अकल ना हो तो मौजा ही मौजा। ठीक, तो मुझे बताइए कि जब बंदा हो गई डफर तो उन्हें समझ ही नहीं लगेगी कि ए मेरे नाल कोई ज्यादती हो रही है। क्यों सादिया, ठीक बात है कि नहीं? कि बंदा सियाना होए, समझदार होए ना, तो वो बड़े बड़े फलसफे करता है।
वो बड़ी बड़ी बातें सोचता है, हर चीज़ का वो कोई ना कोई तज्जिया करता है, कहता है जी मैं ਤੁਹਾਡਾ पुत्र ही नहीं, तुसी मैनू पता नहीं कित्थों चुक के ले आए सो, मतलब इस तरह की बातें भी बाज़ औक़ात मेरा बदलिया गया, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਧਰੋ होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मैं ਤੁਹਾਡਾ पुत्र ਹੁੰਦਾ तुसी इंज ना करदे। कितने लोगों ने ये कभी कहा होगा? आओ देखो। तो आमतौर पर जो इंटेलिजेंट बंदा होता है तो वो एक डिफेंस यूज़ करता है, जिसका जिक्र यहाँ बहुत ही कम कभी सुनने में आया है इस स्टेज से, वो है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन एमी सियान टोपियां लगाना। अब सियान टोपी का क्या मतलब? अपने पास से सियाना बनना हर चीज में। कोई ना कोई रीजन कट ले आना है, कोई ना कोई। जी नहीं, वो थोड़ा फर्क है। रैशनलाइजेशन को तो है कि अपना जवाजात से पेश करना, एक है इसके अलावा भी होता है कि बंदा हीरोपंटी करते हैं। हीरोपंटी पता है क्या होता है? जी, ओवर एफिशिएंट। और ये फिजिकल है नेचर में, हीरोपंटी करना, हर चीज़ में आगे आगे होना। लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, ये एम ही माँ बाप को ना देख के ज़रा सादा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। आम तौर पर माँ बाप औलाद से ज़रा कम ही पढ़े लिखे होते हैं, इतने मॉड स्क्वाड वालदैन सबको नहीं मिलते। तो वालदैन की वो फ़ायदा उठा के कि वो तालीम ज़्यादा नहीं है, उनको क्या ब्लॉटिंग पेपर लेना है, और आज ही बहुत ज़रूरी है ब्लॉटिंग पेपर, इसके लिए 1000 रुपया दे दे। ब्लॉटिंग पेपर के नाम पे 1000 रुपया, किताबों के नाम पे, और भी पता नहीं स्कूल फीस के नाम पे, इम्तिहानों के वो रिज़ल्ट कार्ड के नाम पे कई दफ़ा ये बच्चे करते हैं। सर वो मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक बच्चा था, वो उसकी माँ को ये प्रॉब्लम थी कि वो घर से पैसे चोरी कर लेता था और बाजी नहीं आता था, कभी इधर से चुरा लेता, तो वो जगह बदलती रहती थी। तो उसने बाप से कहा कि पैसे चुरा ले, तो उसने कहा इसकी किताबों में रख दो, कभी भी नहीं चुराएगा। अच्छा, पायलट जहाज के जो पहले ही जहाज में उड़ रहे होते हैं, तो वो कितने पायलट है जो जहाज में जहाज उड़ा रहे होते हैं? अच्छा, पायलट सारे होते हैं या कुछ कम होते हैं? अच्छा, जो फर्स्ट जनरेशन सीईओ हैं वो ज्यादातर ड्रग्स करते हैं या सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन से? फर्स्ट जनरेशन वाला कौन होते हैं? फर्स्ट जनरेशन जिसने कारोबार शुरू किया वो फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जनरेशन है कि जिसकी औलाद जो है उसने टेक ओवर किया। और थर्ड जनरेशन कौन से हो गए? औलाद की औलाद। तो फर्स्ट जनरेशन कितने %, सेकंड जनरेशन कितने, थर्ड जनरेशन कितने? मेरे पेशेंट्स को सब पता है। मैं आपको बताऊं कि जितना मैंने नॉलेजेबल अपने पेशेंट्स को देखा है, इन्होंने सारा पता है, लेकिन बस अपना मसला नहीं समझ लगता। जमाने फतों को सारा पता है, बस अपना नहीं पता। इसको डिनाइल कहते हैं, इसको डिनाइल कहते हैं। तो मैं कह रहा था कि जिनका मूड ख़राब होता है वो ड्रग्स करते हैं, इसका करैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं। 70%, 50%, 80% कोई करैक्टरलेस तो नहीं हो सकते ना। लेकिन जिन लोगों का मूड ख़राब रहता है, चाहे वो उलमा हों, आपको पता है उलमा भी पीते हैं, दूसरे मुल्कों के उलमा। मगर सर वो जो पीते हैं वो हलाल होती है। अच्छा, वो कैसे हलाल? 5% एंड बिलो होती है जी, 5% एंड बिलो होती है। अच्छा, वो हलाल होती है जो 5% एंड बिलो होती है। हाँ, यही तो मौलवी ऐसी करते होंगे, लेकिन हमारे मुल्क के उलमा नहीं पीते, बाहर वाले पीते हैं, बाहर वाले। जी, ये इंडिया में हो गया, नेपाल के अंदर, बर्मा के अंदर, इधर भी होते हैं। जिसका भी मूड ख़राब होगा ना, चांस ये है कि किसी ना किसी ड्रग में जा उलझेगा। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं तो रोज़ सुबह उठ के जो लोग चाय पीते हैं वो अपने मूड को ही ठीक करने के लिए पीते हैं, और तो इसकी कोई ख़ास वजह सामने नहीं आती। तो जिनका मूड ख़राब होता है वो ड्रग करते हैं।
जब वो ड्रग करते हैं तो वो अकेले नहीं रहते, अब वो रहते हैं ड्रग के साथ और ड्रग रहती है उनके साथ। अब वो जो करेंगे वो अकेले नहीं करेंगे, जो भी कुछ करेंगे ड्रग के साथ सलाह करके करेंगे। जो भी बंदा करेगा, जब बंदा सवेरे उठेगा और सुस्त होगा तो जो करेगा वो खुद करेगा, लेकिन जब वो चाय पिएगा तो फिर जो करेगा वो खुद और चाय मिल के करेंगे। जैसे आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि एक बीवी आके खामद को कहती है कि मुझे मैके ले चलो, तो वो कहता है कि नहीं मेरे सेट नहीं, थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो बीवी उसे चाय ला के एक कप देती है और वो चाय पीता है तो खुद उठ के एकदम वो कहता है चलो कि जहाँ जाना है मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और बीवी भी उतनी देर में तैयार होके तो दोनों फिर चले जाते हैं। तो ये फैसला उस बंदे ने किया कि चाय ने किया। जब कई लोग कभी भी परेशानी हो तो जेब पे हाथ मारते हैं, सिगरेट तलाश करते हैं ऐसे करके, तो फिर उनको ये भी याद नहीं होता, वैसे ही वो तकल्लुफ कर रहे होते हैं, उनको याद होता है। कभी कोई भूल सकता है कि सिगरेट कहाँ रखा है? सुबह नींद भी खुलती है ना तो तकिए के नीचे उधर ही हाथ जाता है जिधर सिगरेट होता है, वो फिर क्यों कर देने यही एवं खाना पूरी है ताकि दूसरे बंदे को वार्निंग हो जाए कि अभी एक इंजन चलने वाला है, तो दूसरे बंदे मोहतात हो जाए। और उसके बाद वो जब सिगरेट सुलगाते हैं तो उनके फिर अकल ये क्रिएटिव हो जाते हैं। क्रिएटिव कितना ज़बरदस्त लफ्ज़ है, क्यों जी? बंदा क्रिएटिव हो जाता है, उस तो बगैर से राइटर बनता ही नहीं पता। बिल्कुल ठीक है, सही गल। जितने ड्रामे आजकल टीवी पे आते हैं सारे इसी किस्म के राइटर लिखते हैं, और उन्होंने एक ख्याली दुनिया बनाई होती है, उस ख्याली दुनिया के ड्रामे वो लिख रहे होते हैं। तो जिसका भी मूड ख़राब होता है वो ड्रग करता है। जब वो ड्रग करता है तो अब उसका जो कॉलो फेल है उसका अपना नहीं रहता, ड्रग के साथ मिल के चलता है वो।